कमल हासन भारतीय सिनेमा के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने अपने अभिनय, निर्देशन और सामाजिक विचारधारा के माध्यम से भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा दी। उनकी कला के प्रति निष्ठा और समाज के प्रति उनके स्पष्ट विचारों ने उन्हें भारतीय सिनेमा का एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व बना दिया है। उनके जीवन में अनेक ऊंच नीच और विवाद आए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। यहाँ हम उनके जीवन और विवादों के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से प्रकाश डालेंगे। कमल हासन का जन्म 7 नवंबर 1954 को तमिलनाडु के परमकुडी नामक छोटे से शहर में हुआ था। उनके पिता श्रीनिवासन एक वकील थे और वे अपने 4 बच्चों में सबसे छोटे थे। कमल का बचपन सामान्य था, लेकिन उनमें कला के प्रति गहरा लगाव था। उनके माता पिता ने उनके इस झुकाव को पहचाना और उन्हें प्रोत्साहित किया। 6 वर्ष की आयु में ही उन्हें कलथूर कन्नम्मा नामक फिल्म में काम करने का अवसर मिला। इस फिल्म में उनके अद्भुत अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार मिला, जो उनके करियर का पहला बड़ा सम्मान था। बाल कलाकार के रूप में मिली इस सफलता के बाद कमल हासन ने धीरे धीरे तमिल सिनेमा में अपना करियर बनाना शुरू किया। उन्होंने 1970 के दशक में मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। उस दौर में कई सुपरहिट फिल्में दी, जैसे अप्पू राजा, नायकन और सागर संगमम। उनकी फिल्मों में कहानी और किरदारों की गहराई होती थी, जिससे दर्शक उनसे जुड़ाव महसूस करते थे। कमल हासन अपने हर किरदार में जान डालने के लिए मशहूर थे और इसके लिए वे कई महीनों तक तैयारी करते थे। इस समर्पण ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का एक बेहतरीन अभिनेता बना दिया। कमल हासन सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक सोच रखने वाले कलाकार हैं। वे समाज में व्याप्त असमानता, धर्म के नाम पर हिंसा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों में भी इन विषयों को प्रमुखता से उठाया। उनकी फिल्म हे राम में भारत के विभाजन और सांप्रदायिकता पर कटाक्ष किया गया था। इस फिल्म में उन्होंने न केवल अभिनय किया, बल्कि निर्देशन और पटकथा लेखन भी किया। हालांकि फिल्म को लेकर कई राजनीतिक संगठनों ने विरोध किया और इसे समाज में सांप्रदायिकता बढ़ाने वाला बताया। कमल हासन ने स्पष्ट किया कि उनका मकसद समाज को एक आईना दिखाना है, न कि किसी विशेष समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। इसी प्रकार उनकी एक और फिल्म विश्वरूपम भी काफी विवादों में रही। इस फिल्म में आतंकवाद के मुद्दे को दिखाया गया, जिससे कुछ संगठनों ने इसे अपने धर्म के खिलाफ बताया। इसके परिणामस्वरूप तमिलनाडु में इस फिल्म की रिलीज पर अस्थायी रोक लगाई गई। कमल हासन ने इस मामले में अदालत का सहारा लिया और अंततः फिल्म को रिलीज किया गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कला का उद्देश्य समाज को जागरूक करना है, न कि किसी की भावनाओं को आहत करना। कमल हासन ने 2018 में मक्कल निधि मय्यम MNM नामक एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। उनके राजनीति में प्रवेश को लेकर तमिलनाडु में कई तरह की चर्चाएं हुईं। कमल हासन का मानना है कि राजनीति में पारदर्शिता और ईमानदारी जरूरी है और वे समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। उनकी पार्टी ने समाज में बदलाव लाने के लिए कई मुद्दों पर काम करने का वादा किया, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता। हालांकि कई लोगों का मानना था कि कमल हासन राजनीति में केवल प्रचार के लिए आए हैं, लेकिन उन्होंने अपने विचारों और पार्टी के सिद्धांतों से साबित किया कि वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। ऐसे ही और रोचक फिल्मी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।